कक्षा 7वीं अध्याय 2 प्राणियों में पोषण। बूझो चित्र 2.2 में दिखाई गई अत्यधिक कुंडलित क्षुद्रांत को देखकर आश्चर्यचकित है। वह इसकी लंबाई जानना चाहता है। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? पृष्ठ संख्या 17 में इसकी सन्निकट लंबाई दी गई है। कल्पना कीजिए कि इतनी लंबी संरचना हमारे शरीर के छोटे से हिस्से में किस प्रकार समाई है। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका सॉकेट में धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न होती है तथा उनके कार्य भी भिन्न हैं। इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। मतलब जो दांत हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनके नाम भी दिए गए हैं। जैसा कि क्रियाकलाप 2.2 में देखेंगे, अपने हाथ धोइए, दर्पण को देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। अपनी तर्जनी मतलब जी उंगली होती है, तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए। आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं? एक सेव अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने एवं दसन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं? कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने, भेदने और फाड़ने के काम आते हैं? उन दांतों को भी पहचानिए जो चबाने एवं पीसने के काम आते हैं। अपने प्रेक्षण को सारणी 2.2 में लिखिए। जैसे कुछ दांत दिए गए हैं, चबड़क मतलब चबाने वाले, फिर अग्र चबड़क, फिर आते हैं रदनक, कृदनक। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। हमारे मुख में लार ग्रंथि होती है जो लार रस स्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लार रस का भोजन में क्या प्रभाव पड़ता है? आइए इसका पता लगाएं। दो परखनली लीजिए और उन्हें ए तथा बी में चिन्हित कीजिए। परखनली ए में 1 चम्मच उबले चावल डालिए। 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए तथा उन्हें दूसरी परखनली बी में लीजिए। दोनों परखनली में 3 से 4 ml जल डालिए। अब दोनों परखनली में आयोडीन के विलयन की 2 से 3 बूंदें डालिए तथा उसका प्रेक्षण कीजिए। आप परखनली ए तथा बी में क्या अंतर देखते हैं? परखनली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है? परिणामों की चर्चा अपने मित्रों एवं अध्यापक से कीजिए। लार रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जीभ एक मांसल पेशीय अंग है। मांसल मतलब मांस से बनी हुई, जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी रहती है, मतलब नीचे की ओर। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात हैं? हम बोलने के लिए भी जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार
भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। क्रियाकलाप 2.4 में द्वारा हम स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं। निम्न पदार्थों को अलग अलग विलयन तैयार कीजिए। चीनी का विलयन, नमक का विलयन, नींबू के रस का, नीम की पत्ती अथवा करेला का। अपने किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपनी जीभ बाहर निकालकर सीधे रखने को कहिए और 2.6 में दिखाए गए जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर उपरोक्त में से किसी एक विलयन के नमूने की 1-2 बूंदें रखिए। विलयन रखने के लिए दांत कुतरने की सीख का उपयोग करें। इस प्रकार प्रक्रिया को अन्य विलयनों के साथ दोहराएं। मतलब 4 प्रकार के विलयन हैं, उसको लेते हैं और जीभ पर रख रख के चख के देखते हैं। सबके अलग अलग प्रकार का स्वाद। अपने मित्र से पूछिए कि जीभ किस क्षेत्र से उसे मीठे, नमकीन, खट्टे या कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। परीक्षण का रिकॉर्ड तैयार करें तथा चित्र 2.6 में दिखाए गए प्रत्येक क्षेत्र में उसके स्वाद का नाम लिख के संवेदना को अनुभव के द्वारा होता है। तो निगला हुआ ग्रास नली, भोजन नली। निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। मतलब जो भोजन खाते हैं वो ग्रास नली से होता हुआ ग्रसिका में। ग्रसिका गले एवं वक्ष, यहाँ पर होती है गले में, एवं वक्ष गुहा से होती हुई ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता और फलस्वरूप वामन द्वारा मतलब उल्टी के द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वामन किया मतलब उल्टी की तथा इसके कारण के विषय को सोचिए। अपने अभिभावक एवं अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। जो भोजन जा रहा फिर ग्रसिका है, आमाशय में पहुंचता है, फिर आमाशय। आमाशय मोटी भित्ति होती है, एक थैली नुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग यह एक और ग्रसिका से खाद्य पदार्थ द्वारा जुड़ी होती है।